वेलकम टू आलम मैकेनिकल मास्टर चैनल। आज का टॉपिक है पीटिंग कोरोजन, पीटिंग रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट नंबर, एग्जाम्पल ऑफ प्रेन कैलकुलेशन। पीटिंग कोरोजन बेसिकली मेटल सरफेस के ऊपर क्रैक या कैविटी हो जाने के कारण होता है और कोरोजन के लिए बेसिकली जो रिक्वायरमेंट रहती है एयर, वाटर, क्लोराइड सॉल्यूशन, हाइपोक्लोराइट, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, सल्फाइड, आयोडाइड, वाटर, डिहाइड्रोजन मोनोक्साइड और क्रैक एंड कैविटी। इन सब में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाता है। एक तरफ एनोड बन जाते हैं और दूसरी तरफ कैथोड का फॉर्मेशन होता है और आपका ये जो पैसिव लेयर था इसके अंदर क्रैक हो जाने के कारण आपका यहाँ सॉल्यूशन एंट्री करता है। तो यहाँ आपके पीटिंग कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो रिजल्ट के फॉर्म में आपका रस्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ पिट्स हो जाते हैं। पिट्स का जो शेप होता है कुछ इस तरह से, ये वाला शेप, इस तरह का शेप, ये शेप, ऐसे शेप, इस तरह के शेप, ये शेप, कुछ इस टाइप के शेप का फॉर्मेशन हो जाता है पीटिंग कोरोजन में। पीटिंग कोरोजन का जो मैकेनिज्म है कुछ इस तरह से है। क्या है कि सबसे पहले आपको कोरोजन के लिए वाटर और ऑक्सीजन और तीसरा क्रैक का होना ज़रूरी था। ये क्रैक हो गया और डैमेज हो गया। तो डैमेज होते ही आपके क्लोराइड जो सॉल्यूशन था वो एंट्री कर जाएगा यहाँ पे इस क्रैक के अंदर और यहाँ से आपका क्रैक का फॉर्मेशन यानी कि कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। धीरे 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 ये क्रैक आपका ये बढ़ता चला जाएगा, अंदर 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 ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। और क्या होगा कि एक तरफ यहाँ जो है इस वाले एरिया में यहाँ एनोड फॉर्मेशन हो जाएंगे और जो बिगेस्ट साइज है उधर आपका कैथोड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड, तो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये मूव करेगा, मूव करके कैथोड के फॉर्मेशन और इस तरह से ये एरिया आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब बढ़ता हुआ चला जाएगा, कोरोड होता हुआ चला जाएगा, तो ये पूरे के पूरे कंपोनेंट को आपको डैमेज कर देगा। पीटिंग कोरोजन का एक एग्जाम्पल लिया गया समझने के लिए कि ये आपका स्टेनलेस स्टील है, इसके ऊपर आपका एक पैसिव लेयर है और इस लेयर के ऊपर ये क्रैक हो गया। जब क्रैक हो गया तो क्रैक होने के बाद इसमें NaCl आ गया। NaCl आ जाने के बाद ये पिट आपका ग्रोथ कर जाएगा, कोरोजन आ जाएगा। इसको रोकने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 का कोटिंग कर दिया। तो ये फिर रीपेसिवेशन हो गया। जब रीपेसिवेशन हो गया तो यहाँ कोरोजन आपका रुक गया। इस एरिया में कोरोजन फिर रुक गया। ठीक है, तो कॉमन काउजेस ऑफ पीटिंग के क्या क्या कारण है। एक क्रैक हो जाना जो नॉर्मल है, स्क्रैच, स्कफ्स, स्मॉल चिप्स का हो जाना, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का डेवलप हो जाना, डिफेक्टिव मेटल सबस्ट्रेट हो जाना, टर्बुलेंट फ्लो, फ्लूइड फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म प्रोटेक्टिव कोटिंग, केमिकल अटैक ऑन प्रोटेक्टिव कोटिंग। हाउ टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पीटिंग कोरोजन। पीटिंग कोरोजन से आप कैसे बचें, तो यूज़ ऑफ कोटिंग कर लीजिए, उससे बच जाएंगे। कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल का यूज़ कर लें, उससे बच जाएंगे।
वॉश कर लें रेगुलरली, उससे बच जाएगा। कैथोडिक प्रोटेक्शन कर लें, एवॉइडिंग स्टेगनेंट जोन्स कर लें, इनहिबिटर यूज फ्लूइड केमिस्ट्री कंट्रोल, मेंटेन प्रोटेक्टिव फिल्म ऑफ द मटेरियल, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आप मिनिमाइज कर लें लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्लोराइड, पीएच और साल्ट कंसंट्रेशन। प्रेन का कुछ बेसिक फार्मूला है जो इम्पेरिकल फार्मूला है, नॉट ए प्रैक्टिकल यानी कि इम्पेरिकल फार्मूला है। तो इसका क्या फार्मूला है? परसेंटेज ऑफ क्रोमियम प्लस 3.3 इंटू मोली प्लस 16 इंटू नाइट्रोजन, और सुपर डुप्लेक्स का फार्मूला कुछ इस तरह से, परसेंटेज ऑफ क्रोमियम 3.3 मोली प्लस 0.5 इंटू डब्ल्यू 16 प्लस नाइट्रोजन। तो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में प्रेन का जो वैल्यू होता है वो 32 से मोर देन होना चाहिए, सल्फाइड के लिए इतना, और प्लस सी वाटर के लिए मोर देन 40। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं फार्मूला के। क्या लिमिटेशन है? कि एक इम्पेरिकल फार्मूला है, नो थ्योरेटिकल बेसिस बट सिंपली रिफ्लेक्ट्स एन एवरेज ऑफ व्हाट been observed in practice. It was developed for austenitic steels. It is now widely used of ferric and duplex grade. This formula takes no account of anything other than composition. Composition के अलावा कुछ भी नहीं consideration है. It assumes that product has been correctly heat treated, or it takes no account of surface finish or surface condition. This formula takes no account of sulfur. Stainless steel high in sulfur, particularly free machining grades such as 303, having pitting corrosion resistance less than predicted by Prehn. Prehn is a way of ranking grades stainless steel. It enables useful comparison between grades of stainless steel based on their resistance of pitting. The multipliers in any formula 200 series for austenitic स्टेनलेस स्टील। एग्जाम्पल हमने एक लिया है कैलकुलेशन को समझने के लिए, ये हमने लिया 316 का। तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह है। इस फार्मूले में हमने यहाँ से सारे वैल्यूज़ को रख दिया और जो कैलकुलेट किया 24.2 आया, तो राउंड फिगर में 24 जो 24 आया हुआ है। तो 316 cannot be used in oil and gas and seawater application. Why? Because 32 ऑयल एंड गैस के लिए 32 मोर देन 32 प्रेन वैल्यू होना चाहिए, तो लेस देन 32 है, इसलिए इसको ऑयल एंड गैस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और सी वाटर एप्लीकेशन में जो है मोर देन 40 होना चाहिए, जो लेस देन 24 है, इसलिए इसको ऑयल एंड गैस सी वाटर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मोर देन इसका सिलेक्शन ऑफ मटेरियल एप्लीकेशन वाइज आपको करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।